ये सो तो व्हाट्सएप कैसा हो सभी लोग। आ जाओ भाई, सारे मिलके हंसते हैं। स्वागत है एक और वीडियो में। ये थंबनेल, इस पर आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ को। बीच में बातें कर लें, कुछ करनी होगी। हियर यू कैन सी द स्क्रीन। नहीं आई, एक तो चुटकी ठीक से नहीं बजती ना। रुक जाओ, अब आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का आने के लिए। माय नेम इज तुषार बसरा, मैं वेस्ट दिल्ली से आ रहा हूँ। कोई है यहाँ वेस्ट दिल्ली से? यस, दिल्ली का मैक्सिको लगा लो जिनको। हाँ भाई, वेस्ट दिल्ली गया हूँ क्या मैं? कहीं जाता तो वैसे मैं रहता हूँ दिल्ली साइड। एग्जैक्टली नहीं पता, बट शायद मैं गया हूँ। बहुत ही क्रेजी जगह, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं। मैं एक बार रिक्शे में जा रहा था, मेरे साथ एक 20 साल का रैंडम लड़का अपना फोन चला रहा था। मैंने उसको बोला, भाई फोन मत चलाओ, एरिया सेफ नहीं है, चोरी हो जाएगा। कह रहा, भाई चोरी का ही है। भाई मैं एक बार रिक्शे वाले के पास गया, मैं भैया चलोगे? कह रहा नहीं भैया आप पहुंचो, मैं काम निपटा के आता हूँ। मतलब तेरी बहन की शादी में जाना क्या? कह रहा करा दो, मैं दल्ला हूँ मैं। जगह ही ऐसी है भाई, वहां पे यही चीजें होती हैं। एक तो मैं उस एरिया में बहुत टाइम से रह रहा हूँ, किसी भी आप लोकेलिटी में बहुत टाइम से रहते हो ना, लोग आपको जानने लग जाते हैं, फेमिलियरिटी बनती है। उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है भाई। मैं एक बार गोलगप्पे खा रहा था, डीडी मार्केट में खड़ा हो गया, अंकल है तुषार, तुषार बड़ा हो गया यार। मैं अंकल आप भी। क्या बोलूं? ऑब्वियसली ना, क्या क्या बात हुई है? तुझे बड़ा हो गया? अरे बड़ा ही होऊंगा, छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। इस बात का कोई जवाब ही नहीं है भाई। आप किस थैंक यू बोले क्या? सॉरी मैं बड़ा हो गया। मैं एग्जैक्टली ना, इसका क्या जवाब दे फिर अब? मैं कुछ हाँ जी अंकल, हो गया बस। बोल ही नहीं पाया। मान ला अंकल कह रहा है क्या कर रहे हो? बहुत बड़े हो गए, लेकिन तुम में वो बात नहीं रही यार। मैं मेरी बात देखी कब इसने? मैं भी तो उसी चीज से शौक हूँ यार। मतलब वो, मतलब समझ रहे हो, एक्टिव नहीं हो तुम। जैसे तुम्हारी उम्र में हम 10-10 किलोमीटर दूर पैदल चल के स्कूल जाया करते थे, मेरा बहन है सड़क पार करके। मैं जबरदस्ती सीपी की लाल बत्ती बजा खड़ा हो जाऊं। वहां प्रिंसिपल फोन कर रही है, लड़का पहुंचा नहीं, चौथे पीरियड तक पहुंच जाएगा। चुप, बुड्ढे ने फंसा दिया इसको किसी। नाइस नाइस वन, नाइस वन। और मैं जब तक ये बात सोच रहा हूँ, मुझे बाद में बहन मैं तो करता ही नौकरी हूँ। अरे मैंने अंकल को बोला, अंकल मैं जॉब करता हूँ। कह रहे ये सब बहाने हैं स्कूल ना जाने के। मतलब पागल है क्या? फिर मैं कहता, तुषार तुम देखो देश की हालत, देखो देश को देख रहे हो, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर। ये बात आपको इसके जैसा एक मिडिल क्लास बंदा बोलता ही दिखेगा। हाँ भाई, गरीब को अपनी गरीबियत से फुर्सत नहीं है, अमीर को गांड फटी पड़ी है कि कंपनी को क्या चल रहा है, उसके बिजनेस की क्या चल रहा है। मिडिल क्लास की वक्त वैसे तुम्हारा दोस्त भी ये बात कर रहा है। छोड़, खाली है ना बहन, काम नहीं है इनके पास। गरीब है तो मेरा दोस्त भी बेरोजगारी में बंदा सुबह से शाम रिक्शा चला रहा है, फालतू बकचोदी करने का टाइम नहीं है। अमीर बंदा अपनी कंपनी के टर्नओवर को लेके फटी में घूम रहा है। हाँ। मिडिल क्लास बंदा शाम को 7 बजे घर आती समोसे पेलता हुआ। सब चोर है बहन। क्या करे भाई? हम, आप देखो, हम मिडिल क्लास लोग एक डर के कंफर्ट में जीते कि गरीब ना हो जाए, कि मिडिल क्लास ना रह जाए, अमीर हो जाते। इनकम टैक्स वाले आ गए तो बॉलीवुड ने दिमाग खराब करके रखा है। मेरी मम्मी का सबसे बड़ा डर ही यही है कि रेड मार देंगे, रेड मार देंगे। हमारे यहाँ पे रेड मारने लायक पड़ा क्या है? हाँ। हमारे बेड के नीचे 4 सिग्नेचर कंबल पड़े हैं, बहन रुई लेके चला जाएगा वो, क्या रेड मार? इतने महंगे कंबल आपके घर पे आए कैसे हैं, बताइएगा। हमारे घर पे थोड़ा ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आप समझ रहे हो। मेरे पापा को फिर तो बनता है। फिर तो जेन्युइन मम्मी का डर जेन्युइन है। फिर क्या पता कुछ और भी हो। नोबडी नोस। बोला, पापा गाड़ी लेते हैं? नहीं। मतलब क्यों? कह रहे इनकम टैक्स वालों को डाउट पड़ता है। मतलब ऑल्टो सीएनजी में भी किस चीज का डाउट पड़ता है? कि बसरा साहब खुश ना घूम रहे हो, कहीं इनके घर पे 2 रोटी ज्यादा ना बन गई हो, हफ्ते में 1 से ज्यादा बार पनीर मारो छापा। मैंने पापा को बोला, पापा आपने इतने साल सेविंग्स करी, इन्हीं दिनों के लिए तो करी, अब खरीदो अपनी खुशियां क्यों नहीं खरीदते? लो गाड़ी। कर मैंने इसलिए नहीं करी। मतलब किस लिए करी है? कह रहे इमरजेंसी के लिए। मतलब ठीक है, कल मैं अपनी टांग तोड़वाला तो एफडी तोड़वा देना। कर पागल हो गया क्या? टांग ठीक हो जाएगी अपने आप 6 महीने में।
भाई आप देखो मिडिल क्लास फैमिली में रह के आप कुछ भी अलग करने जाओ, आउट ऑफ द बॉक्स कोई कह दो भाई मेरे घर वालों को भी ये चाहिए, अरे यार इमरजेंसी आई, मेहनत कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, ये कंफर्ट मिल पाए इसीलिए, फिर कंफर्ट। पर ऑन अ सीरियस नोट, मेरे घर वाले बहुत अच्छा, कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती, सब कुछ दिया भाई, मैंने खुद भी मेहनत की चलो, बट कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती। आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि भाई मेरे सबके अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबका अपना हिसाब होता है भाई। करने जाओ, एक इनिशियल रिलक्टेंस होता है। मेरे को बचपन से फेमस होने का शौक था, हम सारे बैठ के खाना खाते थे, टीवी देखते थे, मैं पापा को देख के बोलता था पापा देख लो शाहरुख खान ये बनना, मुझे इतना फेमस होना, कर चल लाइफ है इनकी, कोई लाइफ है, मतलब हमारी लाइफ है। क्या यार इसकी क्या लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, कोई पैसों की भी दिक्कत नहीं है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, क्या क्या ये की जिंदगी थोड़ी है। बनियान ने बैठ के बोल रहे हैं बात यार। नाभि पे हल्दी लगी है उनके बहन, पूरी गली को पता भिंडी खा के निकले हम करते जा रहे हैं, हमारी लाइफ। हरिओम। और मैं समझता हूँ मिडिल क्लास लड़के पे इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है भाई, आप बिलीव ही नहीं कर सकते ये कुछ कर लेगा आगे जाके, नहीं कर सकते भाई, बहुत मुश्किल है। बोल लूं मैं इस पे नहीं नहीं बोलता मैं। मैंने स्टैंड अप करना शुरू किया, एक मिडिल क्लास बाप का सबसे बड़ा कंसर्न क्या होगा सर? फेम नहीं है, पैसा नहीं है, साल यही होगा। मेरे पापा का सबसे बड़ा कंसर्न, ये कोई टाइम है घर पे आने का? रात को 10 बजे 11-12 बजे आ रहा है। मैंने सुबह जल्दी आना शुरू कर दिया। अच्छा सोच चुका होगा ना ये वाला। कह रहे सुबह 5 बजे आ गया, सुबह मैंने बोला 4 बेल में दरवाजा खोला, अभी तक सो रहे हो? सुबह नींद में होता डर गया, कह रहा अंदर जाओ सो जाओ। दोपहर को थप्पड़ मारने आया था, मैं सो रहा था। दिमाग में आप समझ रहे हो कि बचपन में इतना सपोर्ट करते थे, लगता था बनने देंगे, इजीली बनने देंगे, अच्छा लगता था, लेकिन अब समझ नहीं आता भाई कैसे मैं इन चीजों से डील करूं, क्योंकि मैं आई कम मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली, पंजाबी ऑडियंस गिव मी चीयर यस। हमारे यहाँ ना फैमिली गैदरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो देखा हमने, चाचा ताया फूफा मौसड़, पता है आप लोगों को? यहाँ जिनको नहीं पता बता दूं, कभी भी अगर आपको नॉन फिजिकल वे ऑफ मोलेस्टेशन देखना हो तो चले जाना एक बार, पता लग जाएगा। 10 साल का विशु नाम था मेरे घर का, विशु, मैं अंदर बैठ के कार्टून देख रहा हूँ, बहन ने क्लिप तोड़ रहा हूँ, नाभि में उंगली डाल के सूंघ रहा हूँ, मेरी मम्मी विशु इधर आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। मतलब क्या हुआ, कह रही टैलेंट दिखाओ अपना। अरे यार मतलब बता तो दो मेरा है क्या। मुझे उस उम्र में पता ही नहीं मेरा टैलेंट क्या है। एज अ किड मुझे लगता था जो काम आप रोज करते हो वही आपका टैलेंट होता है। मैं बहन पेंट उतारने लग गया, कह रही पागल हो गया क्या? ओ माय गॉड, टैलेंट बच्चे टैलेंट। एक तो यार मुझे इस पूरे सेटअप से बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आप एक बच्चे की पर्सनल स्पेस कैसे इन्वेड कर रहे हो। मैं अंदर बैठ के कार्टून देख रहा हूँ, बहन के क्लिप तोड़ रहा हूँ, नाभि में उंगली डाल के सूंघ रहा हूँ, तुम्हारे मुंह लगाऊं? एक्चुअल में हम अपने काम लगे हुए हैं, बट आपको क्यों चुला है, करने दो ना हमारा काम। क्या 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 काम, हमारी कोई जिंदगी नहीं। बुलाते ही तब जब तुम्हारी आपस की बातें खत्म हो जाती हैं। बड़े सेल्फिश लोग हैं, ये हमेशा आपको तब बुलाते हैं जब इनकी आपस की बातें खत्म हो जाती है। देखा हमने, चाचा ताया फूफा मौसड़ सबकी मौत करियर शादी सब डिस्कस कर लिया, उसके बाद एक फूफा करतन खुजाते हुए विशु को ये रजत क्या कर रहा है एग्जैक्टली वही विशु बुलाओ भाई, टैलेंट देखिए, हम क्लासिकल बहुत अच्छा गाता है। मट्ठी भी ले आना, मट्ठी के बराबर है विशु। ये कहा था विशु की मेरी माँ ने मेरे को चाय में डुबोने नहीं बनाया बहन। भाई मैं इस पॉइंट पर इतना रिलेट कर पाऊँ ना राम, इतना फंबल कर लगा। सो मैं कह रहा था मैं इस पॉइंट पर इतना रिलेट कर पा रहा हूँ विशु भाई एज अ ब्रोस, मैं भी मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली से हूँ। और जब तक इसकी मट्ठी नहीं आती खुश भी नहीं होता। बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं, 1 सेकंड गुड़िया मट्ठी नहीं आई। ये सब मेरी मम्मी की वजह से भी होता था, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे इंट्रोड्यूस ही ऐसे करती थी, ये हमारे घर का छोटा मोहम्मद रफी। मुझे उस उम्र में मोहम्मद रफी नहीं पता था कौन है। वो बुलाती थी, मैं गाड़ी में नाचना शुरू कर देता था। यारी गवैया गवैया गा के सुना माँ होती बड़ी प्यारी है, होता है कि मैं इसका टैलेंट 40 रिश्तेदारों में दिखाऊं, वो जाके आगे बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर बाद में रिश्ता बड़े मिल जाएगा। हाँ यही कारण, सही बोला ना मैं। बच्चे को तो तैयार रखो। जान खुजाता मोहम्मद रफी आ रहा है बहन।
पार्टी में सबके सामने जाके खड़ा हो गया हूँ। मेरी मम्मी 40 रिश्तेदारों के ना आगे आगे जाके बैठ जाती थी और मुझे ऐसे इशारा करके बताती थी, बेटा वो वाला जो मेरे को और पापा को सुनाया था भूल गया। और भाई 2 बार तो लगता है अपनी माँ, तीसरी बार चंडाली लगती थी भाई। क्योंकि इनको होता है कि मैं टैलेंट दिखाऊं, उस टाइम पे पता ही नहीं होता इनको बच्चा है अपना, वो लगी रहती है कि बेटा वो वाला जो यार पापा उस दिन बेड पे बता नहीं रहे थे कि हाँ गाएगा गाएगा गाएगा, बेटा गा दे, ये सब वेट कर रहे हैं। ये मूवमेंट मेरे साथ हुई है भाई। गा दे यार, आप नहीं गा रहे हैं। गा दे गा दे। मेरे को जो याद था मैंने गा दिया, मैंने जनगण मन गा दिया, सब खड़े हो गए, बैठ के गा रहा हूं। ओए मुझे ये चीज करवानी है किसी न किसी बच्चे से, तो मेरे ना दीदी, हाँ दीदी की एक छोटी बेटी है, उससे बच्चे करवा। वो कहेंगे मैं कान जनगण मन। वेरी गुड। मेरी मम्मी कहती वेरी गुड, नाउ बी अ गुड बॉय, और सबके लिए पानी का ग्लास लेके आओ जाके। छोटा मोहम्मद रफी लाएगा पानी आप लोगों के लिए। तुम सब उठो और मिलने रूह अफ़ज़ा लेके आओ, मेरे हारमोनियम पे रखो, रियाज का टाइम हो रहा है मेरा। भाई ये चीज होती है, आप देखो मिडिल क्लास फैमिली में आपको 17 साल इतना सिक्योर और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, आपको पता ही नहीं लगने देते आप कितने चूक। दुनिया बताती है 17 साल आपको एक ऑटो रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन नॉन कैंसलेबल मॉडल पे रखते हैं। 18 साल में जैसे ही कैंसिल होते हैं बोलते हैं कैसे निकलेगा आईआईटी, आवारागर्दी करा लो लड़की बाज से। अरे भाई कैसे निकलेगा भाई? ये भी 6 महीने पहले ये बात सुनी है मैंने अपने घर वालों से। तुमने मेरे को पूरी जिंदगी लूडो खिलाई है, कैसे एक्सपेक्ट कर दो चेकमेट कर दो? लाल गीटी से काटू घोड़ा। बेचारे का लगा पड़ा लोड। आपने देखा है, इसीलिए आजकल बच्चे बिगड़े हुए हैं। जो छोटे बच्चे पैदा हो रहा है कैसे बात करते हैं अपनी माँ से। एक लड़का फर्स्ट टाइम अपनी बहन की पीटीएम में गया हुआ था, अपनी मम्मी को बोल रहा साइकिल कहाँ खड़ी है मेरी? तुमने कही थी दिलाओगे, कहाँ खड़ी है? मैं जो सेकंड आ जाऊंगा साइकिल दिला दी। क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का? हाँ बात कर रहा है किसी और की माँ से बात कर रहा है। वैसे तो किसी की माँ से नहीं ऐसे बात करनी चाहिए। अंडल की पैसे लेके भाग गई उसकी माँ तो। और ये क्या तरीका है भाई? पर ऐसे बच्चों को डील करने का बहुत सिंपल तरीका है, इनको ना मारो ना गाली दो, इनके मुंह पे इंटीग्रेशन का सवाल देके फेंको। और अगर तूने कर दिया, तेरे को और तेरे बाप को दोनों को BMW दिलाऊंगा। प्रेंगता हुआ कर जाएगा, भैया मुझसे गलती हो गई होगी कोई। माँ ने बिगाड़ रखा है यार। मैं अपनी बहन की पीटीएम में गया, एक माँ अपने बेटे, उसका बेटा फर्स्ट आया था, उसको देख कहती मेरा बेटा फर्स्ट ही आता है। हमने सिखाया ही नहीं, सेकंड आएगा कैसे? फर्स्ट आना सिखाया जाता है, मुझे नहीं पता था कहाँ सिखाया जाता है। मैं अपने भाई को भेजू जरा और खुद भी जाऊं जरा, ये मेरे चलने एग्जाम। फर्स्ट मेरा लड़का थॉमस एल्वा एडिसन, इसको मोटर नहीं बंद करनी आती, बल्ब बनाएगा ये। एडिसन की स्टोरी पता है आप लोगों को? एडिसन बाय द वे, एक बार एडिसन की प्रिंसिपल ने ना उसको एक चिट्ठी लिख के दी थी, पता है आप लोगों को? आप क्या पैटी खाती थी उसके साथ? हाँ मेरे को याद है, मेरे सामने बल्ब बना रहा था। मैंने उससे कई फुटबॉल खेले, आज चुप रहे, चल अंधेरे में नहीं खेल। अरे वो मेरे साथ मारता था मैं। भाई एडिसन की बेसिकली स्टोरी ये थी, उसकी प्रिंसिपल ने ना उसको एक चिट्ठी लिख के दी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका लड़का निकट चुका है। ना ये खुद पढ़ता ना किसी और को पढ़ने देता, या तो आप निकाल दो नहीं तो हम निकाल देंगे, बेस्ट रिगार्ड्स। उसने चिट्ठी दी एडिसन को और ये बोला तुम मत पढ़ना, घर पे जाके अपनी माँ को पढ़ाना। उसने चिट्ठी अपनी माँ को पढ़ाई, उसकी माँ ने चिट्ठी पढ़ी आंखों में आंसुओं के साथ, उल्टी पढ़ दी। पहले बल्ब जला के ना बनान तो दो। My son is the best son out of all sons. He'll be an inventor, discoverer, one day he'll invent bulb. और फिर उसने बल्ब बना दिया। कितनी चूक बात है। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप ये स्टोरी सुना रहे हो, सुनाओ, पर सच तो हो। आपको नहीं लगता जब इतना बड़ा साइंटिस्ट 20 साल का हो गया था, किसी ने उसको आके नहीं बताया तेरा बचपन में चूक कटा है? उसने बल्कि बल्ब बनाई अपनी माँ के लिए कि अंधेरे में बैठ के गलत चिट्ठियां पढ़ रही है पागल औरत। गुड ब्रो, गुड, वेरी नाइस। सो स्क्रीन गायब करते हैं पहले, होगी गायब भाई। बाय। 1 मिनट। आज की वीडियो बस इतना ही भाई। देखो अगर तुम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो अटेंडेंस लगाओ कमेंट सेक्शन में। क्या करूँ
बाकी चैनल सब्सक्राइब कर देना, बहुत बढ़िया चैनल है, बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, तुम जाके चेकआउट भी कर सकते हो, बड़े सारे रिएक्शंस पड़े हुए हैं। बाकी लाइक करते जाना, बाय बाय। But that's alright. Hush.